हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी फाइबर ऑप्टिक्स ईथरनेट के जो हमारे इंटरनेट के कनेक्शंस होते हैं उनके लिए हमारे पास क्या क्या डिवाइसेस हैं और हम उनको कैसे टेस्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास ये RJ45 RJ11 USB ये एक टेस्ट हमारे पास इक्विपमेंट है। इसको कहते हैं नेटवर्क केबल टेस्टर, रिमोट केबल टेस्टर। इससे हम अपनी केबल्स टेस्ट कर सकते हैं। ईथरनेट, RJ45, RJ11, प्रिंटर वाली जो हमारे पास केबल होती है, USB टाइप ए, USB टाइप और ये बी। और हमारे पास इसमें होता है एक हैंड हेल्ड यूनिट और एक होता है हमारे पास रिमोट यूनिट। अब ये जो मेरे पास डिवाइस है इसमें ये रिमोट यूनिट हम इस तरह निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक बैटरी डलती है, इसकी पावर सप्लाई के लिए 9 वोल्ट की बैटरी है। तो अब हम इसके साथ टेस्ट करते हैं अपनी RJ45 की केबल। एक मैं लेकर आया हूँ, तो हम अपनी वो केबल इसके साथ टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये क्या रिज़ल्ट देती है। RJ45 का हमारे पास ये कनेक्टर होता है। इसकी दो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, एक क्रॉस में होता है, एक स्ट्रेट में होता है। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है जब भी आप इस कनेक्टर को पंच कर रहे हो तो आपकी दोनों साइडों पर एक ही कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, या वो क्रॉस में होनी चाहिए या वो स्ट्रेट में होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हम अपने एक रिमोट यूनिट में एक साइड लगा देंगे, दूसरी साइड हम कनेक्ट कर देंगे अपने ये हैंड हेल्ड यूनिट में। ये हो गया। अब ये मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। सिंपल मैंने इस बटन को प्रेस करना है और मैंने देखना है कि इधर मेरे पास क्या इंडिकेशंस आ रही हैं। अगर शॉर्ट होगा तो ये एलईडी ब्लिंक हो जाएगी, अगर कनेक्टेड है नॉर्मल है तो ये नॉन पैरेलल कनेक्शन है, हमारे कनेक्शन में कोई गलती है तो ये, और अगर कनेक्शन बीच में से ब्रेक है तो ये कनेक्शन मेक नहीं हो रहा। इसके अलावा ये बीएनसी कनेक्टर को भी टेस्ट करता है। ये हमारे पास बीएनसी कनेक्टर है। शॉर्ट होगा तो ये 25 ओहम के लिए, 50 ओहम के लिए नो टर्मिनेशन, ये बैटरी के सिग्नल है। तो हम इसको सिंपल अब टेस्ट करके देखते हैं। टेक केबल मैंने दोनों जगह पे कनेक्ट कर दी है, इसको प्रेस करते हैं। ये देखें, ये उसने मुझे दिया है, ये होगी उसकी टेस्टिंग की एलईडीज़। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। और ये होगी हमारी कनेक्टेड, यानी मेरी केबल जो है वो कनेक्टेड है, बैटरी की हेल्थ गुड है, हमारा ये टोटल कनेक्शन है। इस तरह हम अपनी केबल टेस्ट कर सकते हैं, मेरी केबल में कोई इशू नहीं है। इसी तरह हम इधर RJ11 लगा के टेस्ट कर सकते हैं, प्रिंटर की केबल लगा के टेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपने टेस्ट करना है। इस कनेक्टर को खोलने के लिए आपको पहले ये आपको दिया हुआ है एक हुक, इसको आपने प्रेस करना है और फिर इसको बाहर निकाल लेना है, तो ये कनेक्टर ईज़िली रिमूव हो सकता है। ये होगी हमारी ईथरनेट की केबल टेस्ट। अब आपको पता होगा जब हम अपने इंटरनेट का कनेक्शन कर रहे होते हैं या प्लांट्स पर हमारे पास जो ईथरनेट के कनेक्शंस अवेलेबल होते हैं, नॉर्मली ये चीज़ें आईटी डिपार्टमेंट देख रहा होता है, लेकिन कई ऐसी डिवीजन्स होती हैं जहाँ पर I&C के लोग जो हैं वो इसको मेंटेन कर रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास ये मीडिया कन्वर्टर्स होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस से हमारे पास एक फाइबर ऑप्टिक की केबल होगी जो कि जिसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है, वो आप सब लोगों को पता ही होगा। उसके लिए हमारे पास लगे हुए होते हैं, मेन कनेक्शन आएगा। अब जैसे आजकल पाकिस्तान में PDCL है, स्टॉर्म फाइबर है, इसके अलावा नया टेल है, ये लोग अपने ईथरनेट के कनेक्शन दे रहे होते हैं। और अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है अपना फाइबर ऑप्टिक के कनेक्शन। फाइबर ऑप्टिक वर्सेस ईथरनेट बहुत फास्ट होती है, इसके अंदर डिलेज नहीं होते, इसके अंदर मेंटेनेंस कम होती है, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि इसकी जब केबल गई तो आपको इसकी स्प्लाइसिंग के लिए उस केबल को जोड़ लगाने के लिए एक टूल आता है जो कि बहुत महंगा टूल होता है, सिर्फ उसका ख़र्चा होता है, वरना आपको ये
बहुत लॉन्ग टर्म चलती है ये केबल, इसलिए कंपनीज अब इसके ऊपर शिफ्ट भी हो रही हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास ये है बेसिकली कनेक्टर इसका, इसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है और इसको टेस्ट करने का तरीका है कि आप इसकी एक साइड पर लेज़र लाइट मारते हैं और दूसरी साइड पर चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे है। अब होता क्या है, मेन पीटीएल से एक आपको केबल आ जाएगी जो आपके राउटर में लग जाएगी और आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होगी। आपने क्या करना है, उस केबल से एक और ये पैच कॉर्ड है, इसको हम कहते हैं पैच कॉर्ड। आपने उस केबल को लगा देना है अपने नेटवर्क स्विच में, फाइबर ऑप्टिक के ओडीएफ ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम में, ओडीएफ कहते हैं उसे। और ये हमारे पास ओडीएफ फ्रेम है, इसकी फ्रंट साइड पे आप देख रहे हैं ये जो ब्लू नज़र आ रही हैं सारी ऑप्टिकल फाइबर पोर्ट्स हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल केबल्स कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं एक ओडीएफ की पिक्चर भी दिखा दूंगा। ओडीएफ से हम अपनी पैच कॉर्ड उठाते हैं जब हम अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और हम लगा देते हैं अपने मीडिया कन्वर्टर्स में। मीडिया कन्वर्टर्स हमारे पास पेयर्स में मौजूद होते हैं, ए और बी में। इस ए में आप देख रहे हैं कि 5 वोल्ट की एक डीसी सप्लाई होती है, इसके साथ चार्जर आता है इसको पावर अप करने के लिए, और दूसरी साइड पे इसके हमारे पास कनेक्शन होते हैं। ये देख रहे हैं, ये आप इधर फाइबर के कनेक्शन है, ये हमारे पास फाइबर में एक कट मौजूद है, यहाँ पे भी कट है। हम इसको लगा देंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम में, कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम अपनी ईथरनेट को उठा के अपने ईथरनेट के स्विच में ले जाएंगे, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और दूसरी जगह पर जहाँ पे हमें ईथरनेट चाहिए वहाँ पे हम एक और ईथरनेट स्विच लगा के वहाँ से ईथरनेट इसमें लगा देंगे और इधर से हम दोबारा इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी मज़े की बात ये है, या तो आप ईथरनेट टू ऑप्टिकल फाइबर कर लें या ऑप्टिकल फाइबर टू ईथरनेट कर लेंगे, ये दोनों पेयर्स में काम करेगा। ये हमारे हो गए मीडिया कन्वर्टर के फंक्शंस। ये इंडस्ट्री में बहुत जगह पर यूज़ हो रहा होता है और नॉर्मली इंटरनेट के लिए या हम थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन के लिए जब अपनी पीएलसी के साथ कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं तो पीएलसी का भी सिग्नल हम कन्वर्ट कर सकते हैं और पीएलसी से ईथरनेट में लेके आके नेटवर्क स्विच में लगा के लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं। ये लेआउट है, ये आप देख सकते हैं ईथरनेट स्विच से एक और स्विच में गई, वहाँ से मीडिया कन्वर्टर में कन्वर्ट हुई, फिर ऑप्टिकल फाइबर दूसरे मीडिया कन्वर्टर में गई और वहाँ से दोबारा ईथरनेट स्विच में। एक और शो करता हूँ मैं आपको। इस सिनेरियो में हमारा स्विच ए से फाइबर आ रही है, फिर मीडिया कन्वर्टर ईथरनेट में कन्वर्ट कर रहा है और फिर दोबारा मीडिया कन्वर्टर ऑप्टिकल फाइबर को लेके जा रहा है स्विच में। ये देखें, ये हमारे पास है नेटवर्क स्विच ईथरनेट का, ये हमारे पास ये मीडिया कन्वर्टर्स पड़े हुए हैं। जिस मीडिया कन्वर्टर की लाइटें इस तरह चल रही हैं वही नॉर्मल होंगे, बाकी जो हैं वो फॉल्टी होती हैं। एक भी लाइट बंद होगी तो वो फॉल्टी होगा। सेम इसी तरह ये हमारे पास चल रहे हैं। तो और आपको नॉर्मली ऐसी ही जेबीज़ मिलेंगी जहाँ पे भी मिलेंगी। ये हमारा ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम है, ओडीएफ जिसे कहते हैं। तो अब ना आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा कि कैसे हम फाइबर ऑप्टिक और ईथरनेट स्विचेस को यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक से। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।